जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित अभिषेक जी पर। प्रिय मित्रों, आज हम आप सभी के लिए बहुत ही विशेष वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि इस समय शादी विवाह का समय चल रहा है और शादी विवाह हो रहे हैं। तो इस आज के प्रसंग में आपको कन्यादान का संकल्प किस प्रकार किया जाता है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कन्यादान का संकल्प क्यों किया जाता है और कितना महत्वपूर्ण है, यह बताते हैं आपको कि कन्यादान का संकल्प जो है, कन्यादान की रस्म जो है पिता के द्वारा बोला जाने वाला संकल्प होता है। इस संकल्प में पिता अपनी पुत्री की जिम्मेदारी वर को सौंपते हैं और वहीं वर कन्या को सुखी और संपन्न रखने का वादा करते हैं। कन्यादान का मतलब यह हुआ, और कन्यादान को महादान भी माना जाता है। कन्यादान के दौरान पिता अपनी पुत्री के हाथ पीले करके वर को सौंपते हैं। कन्यादान के जरिए पिता अपनी पुत्री को नए जीवन के लिए आशीर्वाद देते हैं। और वहीं देखो तो कन्यादान के दौरान वर पिता को वचन देता है कि वह कन्या का हमेशा ख्याल रखेगा। कन्यादान करने से जीवन में सभी दान के बराबर की फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि कन्यादान पुराणों और स्मृति काल की लोक संस्कृति से निकला हुआ शब्द है। कन्यादान करना जीवन में बहुत ही आवश्यक है। आपने अगर कन्यादान कर लिया तो उससे बड़ा महादान कोई दान नहीं है। तो हम आपको आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और यह बताएंगे कि कन्यादान का संकल्प कैसे किया जाता है। क्योंकि कन्यादान का जो संकल्प होता है वो 1, 2, 3, 4 प्रकार से होता है। सबसे पहले क्या होता है कि कन्यादान संकल्प यानी वर और वधू का हाथ और माता पिता का हाथ जो है, उसके पहले जो पिता हैं वह संकल्प करते हैं केवल कि हम कन्यादान करने जा रहे हैं। तो पहले उसका संकल्प आपको बताते हैं वीडियो में, उसके बाद उसी में आपको आगे का बताएंगे कि कन्यादान का संकल्प, दोनों संकल्प कैसे पढ़ने हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप सभी से आशा करते हैं कि जो भी भाई बंधु हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलती है कर्मकांड सीखने के लिए। आप सभी को जो चीज की जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में करिए, आपको वह जानकारी प्रदान की जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उसके पहले आपको बताते हैं कि कैसे तो प्रिय मित्रों, सब्सक्राइब करने के बाद आप सभी वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप सभी को पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो में आपको एक PDF के माध्यम से बताते हैं कि कन्यादान का संकल्प कैसे बोला जाता है। प्रिय मित्रों, अब देखिए आपको बताते हैं सबको कि कन्यादान का संकल्प, कन्यादान में जो संकल्प होता है वह 2 प्रकार से होता है। ठीक है, एक संकल्प तो यह है जो पिता जो होता है वह कन्या का प्रतिज्ञा संकल्प, मतलब कन्यादान से पहले प्रतिज्ञा संकल्प करता है कि अब हम कन्यादान करने चल रहे हैं, उसका संकल्प होता है। ठीक है, तो संकल्प में आपको यह बोलना, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ जिससे आप सबको जानकारी हो। तो चलिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले कन्या के पिता को कुछ अक्षत जल द्रव्य देकर प्रतिज्ञा संकल्प कराएं। प्रतिज्ञा संकल्प में ये बोलना है आपको, देखिए आप, हरि ओम तत्सत विष्णुर्विष्णुर्विष्णु अद्य ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय अद्य हरि ओम ब्राह्मणोन्निः द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तैक देशे बौद्धावतारे श्री पुण्य क्षेत्रे अमुक नाम संवत्सरे अमुक आयने सूर्य मासा नाम मासोत्तमे मासे शुभे पक्षे, शुभे पक्ष का मतलब आप जो पक्ष में है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, वो बोलना है। फिर उसके बाद अमुक तिथौ, जो तिथि हो उसका तिथि का नाम लीजिए। फिर अमुक वासरे, अमुक वासरे की जगह पे आपको बोला है जो दिन है उस दिन का नाम लेना है। यथा यथा राशि स्थितेषु ग्रहेषु सत्सु एवं ग्रह गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पूर्ण समये श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः अमुक गोत्रः। अपना नाम जो पिता है ले, नामाहम सा पत्नी को हम, अपना नाम ले लें। फिर उसके बाद सा पत्नी को हम समस्त पितॄणाम निरतिशय असानंद्र ब्रह्मलोका वापत्यादि कामः कन्यादान कल्पोक्त फलवाप्तये च अनेन नामकेन वरेण्यस्यां
कन्या का नाम लीजिए। कन्यायाम उत्पाद्यमाण संतत्या 10 पूर्वान् 10 परान् पुरुषान् चापवित्री कर्तुम् आत्मनश्च श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतये ब्रह्म विवाह कन्यादानम महम करिष्ये। ये आपका यहाँ पर इतना हो गया आपका ये प्रतिज्ञा संकल्प। ठीक है, प्रतिज्ञा संकल्प के बाद आपको फिर अब आगे पहले आपको प्रार्थना करना है। हाथ में कुछ अक्षर से जल प्रवात में जोड़ा छोड़ दीजिए। कन्यादान के जो परात वहाँ पर रखी होगी, उसके बाद हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए इस प्रकार। ये है जो प्रार्थना का मंत्र, आप इस पर पकड़िए। ओम दाता अहम वरुणो राजा द्रव्यमादित्य दैवताम वरो असौ विष्णु रूपेण प्रतिग्रहणात्वयं विधि। ओम कन्या सुलक्षणोपेतां कनकाभरणयुतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकाजिगीषया विश्वम्भरः सर्वभूतः साक्षिण्यः सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदर्श्यामि पितॄणां तारणाय च। इसके बाद अब कन्यादान का संकल्प होगा। पपूजी वाली परात लड़की के सामने इस प्रकार रखें कि कन्यादान का जल उसी परात में गिरे। आटे की लोई बनाकर लड़की के हाथ पर रख दें और उस लोई पर 1 खड़ी हल्दी, 1 खड़ी सुपारी, 1 रुपया या सोना आदि जो भी सामग्री कन्यादान में देनी हो लेकर कुसा रख दें। कन्या के हाथ के नीचे वर का दाहिना हाथ रखाएं और कन्या वर दोनों हाथों के नीचे कन्या के पिता माता अपना अपना हाथ दाहिना हाथ लगावें। ठीक है, फिर कन्या का भाई पपूजी वाले गेड़ुआ या लोटा से जल की धार लोई पर इस प्रकार छोड़े कि धार टूटे नहीं। फिर ब्राह्मण संकल्प बोलेगा, जल गिरता रहेगा उसी तरह अभिषेक की तरह, और पंडित जी संकल्प बोलेंगे। संकल्प इस प्रकार बोलना है। अब देखिए प्रिय मित्रों, यहाँ पर आपको कन्यादान का संकल्प कैसे बोलना है। सबसे पहले आपने प्रतिज्ञा संकल्प कर लिया, अब ब्राह्मण जो है फिर उसी प्रकार हमने आपको विधि बताई, उसी प्रकार आपको संकल्प बोलना है। आगे प्रक्रिया। ओम अद्य पूर्वोक्त कल्पित विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ अमुक गोत्र अमुक नामाहम। अपना जो कन्यादान कर रहे हैं वो अपना गोत्र अपना नाम लीजिए। सा पत्नी को हम सतगुणीकृत ज्योतिष्टो मातिरात्र सतफल प्राप्ति कामश्चमत कुलोत्पन्नाम। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे आपने साखोचार में 3 पीढ़ियों का नाम लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार कन्यादान के समय भी कन्या के 3 पीढ़ियों का नाम लिया जाता है। आप आपको यहाँ पर बताते हैं। अब देखिए मित्रों, जैसे यहाँ पर पहले लिखा है अमुक गोत्रस्य अमुक नामनः प्रपौत्रीम, तो अमुक गोत्र से जो है अमुक गोत्र की जगह पे कन्या का जो गोत्र है वो बोला जाएगा। फिर उसके बाद जो अमुक नामना है, फिर उनके पर बाबा जी का नाम बोला जाएगा। इसमें वृद्ध पर बाबा जी का नाम होता है जो, वो बोला जाएगा। तो अमुक गोत्र से कन्या का नाम लीजिए, उसके बाद प्रपौत्रीम जिसकी पुत्री उनका नाम, फिर अमुक गोत्र से कन्या का नाम, फिर अमुक नामना मतलब अमुक नामना पौत्रीम, तो मतलब जिसकी पौत्री हैं उनका नाम। पहले कन्या का गोत्र फिर उनका नाम, फिर अमुक गोत्र से अमुक नामना पुत्रीम। अब फिर कन्या का गोत्र यहाँ पर लीजिए और उसके बाद आपको जिसकी पुत्री उनका नाम लेना है। फिर उसके बाद दूसरी बार आपको ऐसे ही बोलना है, गोत्र की जगह पे कन्या का गोत्र बोला जाएगा और उसके बाद जिसकी प्रपौत्री हैं पौत्रीम हैं पुत्री हैं वो अपना नाम वहाँ पर बोला जाएगा। 3 बार आपको यहाँ पर संकल्प में बोलना है। अमुक गोत्र से अमुक नामना प्रपौत्रीम, अमुक गोत्र से अमुक नाम पौत्रीम, अमुक गोत्र से अमुक नामना पुत्रीम। फिर उसके बाद तीसरी बार आपको बोलना है अमुक गोत्र से अमुक नामना प्रपौत्रीम, अमुक गोत्र से अमुक नामना पौत्रीम, अमुक गोत्र से अमुक नामना पुत्रीम। ये हो गया। अब उसके बाद आपको वर महोदय का भी बोलना है 3 प्रकार, इसी प्रकार। फिर मित्रों आप देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इसमें भी लिखा है अमुक गोत्र से अमुक नामना प्रपौत्राय। अब यहाँ पर वर का जो गोत्र है वर का गोत्र लेना है, जैसे कन्या का लिया था, और जिसके प्रपौत्र हैं उनका नाम। फिर बोलना है अमुक गोत्र से अमुक नामना पौत्राय, जिसके पौत्राएँ हैं वर का गोत्र लीजिए, उसके बाद जिसका पौत्र है उनका नाम पौत्राय। फिर अमुकम गोत्र से अमुक नामना पुत्राय, अब अपने पिताश्री का नाम अपना गोत्र लें। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी बार भी इसी बार बोलना है अमुक गोत्र से अमुक नामना प्रपौत्राय, तो गोत्र वर का लीजिए, अमुक नामना की जगह जिसके प्रपौत्र हैं उनका नाम। फिर अमुक गोत्र से अमुक नामना पौत्राय, अब जिसके पौत्र हैं उनका नाम लीजिए और गोत्र वर का लीजिए। फिर अमुक गोत्र से अमुक नामना पुत्राय, मतलब
ये प्रक्रिया ऐसे ही होगी जैसे कन्या का हुआ था, ठीक उसके बाद 3 बार ये बोलना है। इसके बाद आपको बताते हैं क्या करना है। इतना बोलकर गोत्र 3 पीढ़ी का बोलकर फिर आपको बोलना है पात्राय श्रेष्ठाय पत्नी त्वेन तुभ्यम महम संप्रददे। संकल्प करके कन्या का हाथ वर के हाथ में दे दें। कन्या के हाथ में रखी लोई वर के हाथ में कन्या से दिला दें। माता पिता अपना हाथ फिर हटा लें। ब्राह्मण कन्या के भाई को तिलक लगा दे। जिसने अभिषेक किया उनको तिलक कर दें। फिर कन्यादान लेकर वर कहे ओम स्वस्ति ध्योस्त्वा ददातु पृथ्वी त्वा प्रतिगृहणातु असौ देवी। ब्राह्मण कन्या के पिता को आगे से उठाकर वर के दाहिनी ओर बिठा दें। कन्या पिता वर से कहे ओम यस्त्वया धर्मश्चरितव्यः सो अनया सह धर्मे चार्थे च कामे च त्वेयं न अति चरितव्या। फिर वर कहे ओम न अति चरामी। यह आपको बोल देना है इतना। उसके बाद यहीं से कन्यादान कंप्लीट हो जाता है, मतलब संपूर्ण हो जाता है कन्यादान विधि। अब आगे की प्रक्रिया दूसरे वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। राधे।